एक्सरसाइज 3.6 दो टॉपिक्स करने हैं। एक है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चंस 1 से 18 तक। उसके बाद 19 से 70 क्वेश्चन तक ये जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो था पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उसमें पावर रूल को जनरलाइज फॉर्म में यूज करना है हमने। जनरलाइज का मतलब ये होता है जब भी आपने किसी भी फार्मूला को जनरलाइज करना है, ये आपने याद रखना है डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी, कि जब भी हम किसी फार्मूला को जनरलाइज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि x की जगह पर x का कोई फंक्शन आ जाए। मिसाल के तौर पे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है p इज इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर रूट, अगर आप इसकी जगह पर सिर्फ t लिख देते, यहाँ पर सिर्फ t लिखा होता, तो ये t के ऊपर पावर आती, t के ऊपर स्क्वायर रूट आता, और आपका जो पावर रूल है वो बहुत ही सिंपल होता, यानी कि t की पावर 1/2 पावर साइड पे आ जाएगी, पावर को एक कम कर देंगे। ये जो हमने लास्ट टाइम सीखा एक्सरसाइज 3.3 में। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दो एक्सरसाइजेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने जो बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन थे वो किए, उनमें पावर रूल किया जिसमें वेरिएबल पर कोई ना कोई पावर आती है, x पर पावर होगी, t पर पावर होगी, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई पावर होगी। उसके बाद हमने प्रैक्टिस की थी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की और कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। इस एक्सरसाइज के बाद हमने इस चीज को एक्सटेंड किया था ऑन द डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि साइन, कॉस, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल्स, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट। इनके डेरिवेटिव्स आपने जुबानी याद करने हैं। तरीकाकार आपको बता दिया था कि पेयर बना के याद करें। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेंजेंट और कोसीकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट कोटेंजेंट। इनको जुबानी याद करें जिस तरीके से मैंने याद किए हुए, और एंगल बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल का मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6, जिसमें हमने इनके भी जनरलाइज्ड रूल्स पढ़ने हैं। तो ये एक्सरसाइज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 3.6 में बाकी पहले वाली दो एक्सरसाइजेज ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने फिर दो टॉपिक्स मेन किए हैं, एक तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन एक्सरसाइज 3.2 में, और दूसरा फिर आप समझ लें कि उसके बाद अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है तो आपको 3.6 पर ग्रिप होनी चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें मैं पहले तो जो हम टॉपिक कर रहे थे उसी की कंटिन्यूशन में बात करूंगा कि हमने आज यूज करना है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको स्टार्ट करते हैं। जो डिस्कशन मैं करने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना साथ साथ। सबसे पहले तो पावर रूल को जनरलाइज करने का मतलब क्या है। दोबारा से जैसे मैंने पहले बोला कि इसका मतलब ये है कि x पर पावर नहीं होगी, x के किसी फंक्शन पर पावर होगी। एक्सरसाइज 3.6 इसमें जो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरलाइज्ड पावर रूल। जनरलाइज्ड पावर रूल क्या है कि पावर x पे नहीं है बल्कि किस पे है, x के किसी फंक्शन पे है। तो सबसे पहले तो हम इसको जरा रिवाइज कर लें कि जो पावर रूल था वो क्या था। साइड पे इस चीज को हम लिख लेते हैं, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पावर रूल ये था कि अगर डेरिवेटिव लेना होगा x की किसी पावर का तो उसका फार्मूला होगा
कि पावर साइड पे आ जाएगी और पावर को एक कम कर देंगे। इसको हम कहते हैं पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर साइड पे आ गई, पावर को कम किया, ये इसका डेरिवेटिव है। अगर मैं जनरलाइज्ड पावर रूल की बात कर रहा हूं तो x की जगह पर x का कोई और फंक्शन आ सकता है, यानी कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अब वो जो कुछ होगा वो मैं हमेशा यही लिखा करूंगा ax प्लस बी, समझाने के लिए आप लोगों को कि अब x की जगह पर x का कोई फंक्शन आ गया, ax प्लस बी कोई भी फंक्शन है। तो रूल कैसे अप्लाई करना है, रूल ऐसे अप्लाई करना है कि बिल्कुल वही काम करना है जो कि आपने यहाँ पे किया। पावर साइड पे आ गई, पावर को कम किया, ax प्लस बी, इसकी पावर रह गई n-1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि आपके जहन में होना चाहिए, तो इसको जहन में रखें। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ax प्लस बी, यानी कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसकी अगर पावर आ जाएगी तो क्या करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, पावर को कम करेंगे और पावर में जो फंक्शन है ax प्लस बी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप में से ही मुझे कोई बताएगा कि ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा। ये आ गया n ax प्लस बी n-1 जी any1 इनटू जी ax का डेरिवेटिव क्या होगा, ax का तो जी 1 हो गया तो जी नहीं a होगा, a होगा ना, क्योंकि a तो मल्टीप्लाई हो रहा है, a कांस्टेंट है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a इसका डेरिवेटिव होगा a, और b का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, b कांस्टेंट है, अकेला है, अगर कांस्टेंट मल्टीपल फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, a ऐसे ही आएगा, प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये जिनको बिल्कुल इस चीज की समझ नहीं है उनके लिए बता रहा हूं ताकि उनको ज़हन में रहिए, a प्लस 0। ठीक है, ये a कांस्टेंट है, मल्टीपल फॉर्म में है, और ये ऐसे ही आएगा, और इसके साथ x है, x का डेरिवेटिव 1, और यहां पर b अकेला है कांस्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो द फाइनल आंसर इज n ax प्लस b रेज टू पावर n-1 इनटू यहां पर आ गया साथ a। आप इसे को शुरू में भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा an ax प्लस b रेज टू पावर n-1। ठीक है जी, तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर, ये चले 2x क्यूब माइनस 1 की पावर 4। तो dy बाई dx क्या होगा भाई, व्हाट विल बी dy बाई dx। पावर रूल यूज करेंगे, किसी भी फंक्शन पर पावर आएगी तो बिल्कुल वैसे ही यूज करना है जैसे हम x पे यूज करते हैं। पावर साइड पे आ गई, उसके बाद पावर को एक कम करना है, हाँ जी, पावर एक कम करेंगे तो 3 आ जाएगी पावर, और पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। किसके डेरिवेटिव से, 2x क्यूब माइनस 1 के डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ जी। अब आप मुझे बताएंगे कि 2x क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी। पहले मुझे बताएं कि 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। 6x स्क्वायर होगा सर। एग्जैक्टली ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 का डेरिवेटिव 0। तो इसलिए मैं इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, हाँ, सिंपली इट्स जस्ट 6x स्क्वायर। ठीक है, और आप इस 6x स्क्वायर को शुरू में भी लिख सकते हैं, तो ये 4 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 24 x स्क्वायर
और 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 3। 1 रेज़ टू पावर 3। ठीक है जी, ये सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने रूल यहाँ यूज किया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड पावर रूल। यानी कि पावर x पे नहीं है बल्कि पावर किस पे है, x के किसी फंक्शन पर पावर आ रही है। ठीक है जी, एक चीज तो ये होगी। दूसरी जो चीज हमने करनी है वो ये करनी है कि जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बताए थे उसमें होता क्या है। अब ये 3 क्वेश्चंस अगर आपको समझ आ गए तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। आसान सा सवाल ले लेते हैं जी। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा जी, dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। ठीक है, cos ये हो जाएगा जी cos x। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको माइनर सा चेंज करने लगा हूँ क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन ये ऐसे है कि अब हमारे पास जो फंक्शन है y इट इज इक्वल टू साइन 3x सपोज। तो अब क्या करेंगे हम, यानी कि जब एंगल x ना हो, किसी भी चीज को दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। किसी भी चीज को जनरलाइज करने का मतलब क्या होगा कि x की जगह पर कोई और फंक्शन आ जाए, बस वो चीज क्या हो गई, जनरलाइज हो गई। तो आपने हमेशा उस चीज के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर इस बात का मतलब क्या है, यहां पर मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स वही करेंगे जो पहले करते हैं। मैंने कभी भी एंगल नहीं बोला, मैंने कभी भी एंगल नहीं बोला कि ये एंगल इसका क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने एक साइन का फंक्शन लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछता हूं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप कहते हैं कि साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, एंगल जो भी होगा वो साथ आएगा, लेकिन इसके साथ एक इजाफी चीज क्या आएगी, इजाफी चीज ये आएगी जो कि इजाफी चीज लिखी हुई है x की जगह पे। यानी कि आमतौर पे एंगल होता है x, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x। 3 तो जो भी कभी x की जगह पर चीज होगी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा cos x 3x cos 3x इंटू, अच्छा जी 3x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 3 3 हो जाएगा। और इस 3 को आपने शुरू में लिखना है हमेशा 3 cos 3x। 3x जहन में रखें कि ये 9x नहीं बनेगा, ये जहन में रखना आपने। एक और ट्रिक क्वेश्चंस को गलती से बचाने का, कि जो एंगल शुरू में होता है ना क्वेश्चन में, एंगल कभी भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, वो एंगल एंड तक वही रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये ज़हन में रखें कि एंगल ने चेंज नहीं होना। अब बात आती है कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो उनमें पावर रूल का मतलब क्या होता है। अब ये चीज और इंपॉर्टेंट हो गई है क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैं अब करवाने लगा हूं। क्वेश्चन 3 की फॉर्म ये बनती है कि हमारे पास जो फंक्शन है ये साइन 3x था ना, इसको मैं हल्का सा चेंज करके साइन क्यूब x कर देता हूं। अब एक चीज तो आप लोग ये समझ लें कि साइन क्यूब x का मतलब ये नहीं है कि ये साइन के ऊपर क्यूब है। साइन अकेला कोई चीज नहीं है, दिस इज नथिंग। साइन कॉस टेंजेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नथिंग विदाउट एंगल। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये एंगल्स के बगैर कुछ नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी साइन पर पावर होगी तो वो पावर किस पे होगी, वो पावर पूरे फंक्शन पे है असल में। यानी असल में ये ऐसे है, साइन x की पावर 3 है, ऐसे है ये। लेकिन हम इसको कन्वीनियंस के लिए कहाँ लिखते हैं, इस 3 को हम साइन के ऊपर लिखते हैं क्योंकि इसको बार बार हमने यूज करना होता है। साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स। तो जेन में रखें कि ये सिर्फ इस पे नहीं है, स्क्वायर या क्यूब इस पे नहीं है, बल्कि ये पूरे फंक्शन पे है। तो अभी बात हुई थी कि जब पावर रूल हमने यूज करना है तो कब करते हैं, जब किसी फंक्शन पर पावर आ जाए। तो अब ये पावर जो 3 है ये किस पे है जी, ये पूरे फंक्शन पे पावर है। ठीक है, इसको मैं पहले साइड पे लिख देता हूं ताकि ये फिर भी जेन में रहे कि ये इसका मतलब बेसिकली होल क्यूब है। ये सिर्फ साइन पर क्यूब नहीं है, ये होल क्यूब है। तो अब जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो बताएं क्या करेंगे हम। साइन क्यूब x का डेरिवेटिव क्या होगा,
जी, एनीवन? सर 3 3 पहले आ जाएगा। 3 sin x square। एग्जैक्टली, इस पर हम यूज करेंगे पावर रूल। पावर साइड पे आ जाएगी, पावर को एक कम करेंगे जी, और इजाफी चीज कोई साथ आएगी। सर अंदर वाले उसका इसकी पावर डेरिवेटिव। 10 की है, उसका डेरिवेटिव। एग्जैक्टली, द पावर इज ऑन साइन एक्स, तो हम साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई विद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, सो दिस इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड cos देन x द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, दिस इज कॉस एक्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही है सबको? यस यानी सर। ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, sir. फंक्शन पर जब भी पावर आनी है तो पावर रूल यूज होगा। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जब भी पावर होगी, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन की पावर 4, टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट क्यूब, व्हाटएवर द फंक्शन इज, अगर उस पर पावर नजर आ गई तो उस पर पावर रूल पहले यूज होगा, उसके बाद कुछ और होगा। अब आते हैं इनके कॉम्बिनेशंस पे, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे। अब मैं इनको मिलाने की कोशिश करता हूँ आपस में, इस तरह के क्वेश्चंस को। इसका मतलब क्या बात का? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा चौथे क्वेश्चन में, कि साइन के ऊपर पावर भी ले लूंगा। सपोज के साइन की पावर है 4 और एंगल भी मैंने चेंज कर दिया, साइन की पावर 4 2x। अगेन क्या करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर आ गई तो क्या यूज करेंगे हम? डी वाई बाई डी एक्स क्या यूज करेंगे? अगर पूरे फंक्शन पर पावर आ जाए तो क्या यूज करेंगे? पावर रूल। पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम किया, एंगल जो भी होगा वही रहेगा 2x, और मल्टीप्लाई किसके डेरिवेटिव से करेंगे ये बताएं मुझे। वी विल मल्टीप्लाई विद Sin डी बाई डी 2x. एक्स ऑफ व्हाट? एग्जैक्टली, क्योंकि पावर किस पे है? पावर है साइन 2x पे, सो वी शैल मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। और ये वाला पोर्शन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब 2x। जी मुझे बताएं साइन, ये बल्कि यहाँ पे 2x आना था, साइन 2x। जी मुझे बताएं साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? Cos सर 2x, sir. cos x। cos एग्जैक्टली, x। साइन cos 2x, ठीक है पूरा बोलना है, cos पूरा 2x। फंक्शन आएगा please. एग्जैक्टली, cos 2x, और साथ कुछ आएगा इसके किसी चीज का डेरिवेटिव? एंगल का डेरिवेटिव 2x। एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे आना है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ हियर विल बी 2x। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सो दिस इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब 2x cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव बताएं। 2 2 2 2 आ जाएगा, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 4, इट विल 8 बिकम हो जाएगा. 8। हाँ जी, 8 साइन क्यूब 2x cos 2x। ठीक है, इन चीजों को जहन में रखें। और ये 4 जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इन्हीं को अगर आपको ये समझ आ गई आपको, तो ये पूरी एक्सरसाइज इसकी हेल्प से सॉल्व होनी है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर मैं वापस आता हूँ जनरलाइज्ड पावर रूल पे, तो इसका मतलब क्या था कि अगर पावर x पे नहीं है और x के किसी फंक्शन पर पावर आ रही है तो तब भी पावर रूल यूज करते हैं। पावर साइड पे आती है, पावर को एक कम कर देते हैं, और जो पावर में फंक्शन होता है हम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ये आपको एक्सप्लेन की। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको वो करवा देता हूँ, अदरवाइज आज आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले कंप्लीट करने हैं वो करने हैं 19 से 70, ताकि हमारी पहले इस टॉपिक पे ग्रिप हो जाए, और बल्कि ज़्यादा फोकस है 19 से 64। इसके बाद वाला कंपोजिट फंक्शन है जो कि हमने पहले टॉपिक किया था। तो पहले ज़रा फोकस करते हैं 19 से 64 क्वेश्चंस पे। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन ये 19 है, इसमें एक दो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको क्लियर होने हैं। p इज इक्वल टू 3 माइनस टी का स्क्वायर रूट। 19 क्वेश्चन है,
19 क्वेश्चन इज p is equal to 3 minus t का स्क्वायर रूट। जी बताएंगे आप ये कैसे करना चाहिए क्वेश्चन? हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज एक ज़हन में रखें। हमने फाइंड आउट करना है लेफ्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राइट वाला फंक्शन। ये हमेशा ये होता है, अगर यहाँ y होता, यहाँ x होता, तो हम फाइंड आउट करते dy by dx। तो मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ पर हम फाइंड आउट क्या करेंगे। ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.6, ये मैंने ये लिखी हुई है शेड्यूल यहाँ पे 3.6, ठीक है। सर इसमें हम dp डिवाइडेड बाय dt करेंगे। डिवाइडेड बाय नहीं कहना, dp ओवर dt, ठीक है। वही जी सर। एक्सरसाइज इज 3.6 जी। तो लेकिन उसको करने से पहले हमें इसको किस फॉर्म में लिखना चाहिए? हमें इसको पावर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो पहले आप इसको लिखें पावर फॉर्म में, ये बनेगा 3 माइनस टी की पावर 1/2। अब ये आपको किस फॉर्म में नजर आ रहा है? जनरलाइज्ड पावर रूल की फॉर्म में, जो कि हमने यहाँ पे सीखा। जैसे ये फंक्शन पर पावर आ रही है, इस फंक्शन पर भी पावर आ रही है। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह से स्क्वायर रूट आ रहा हो, क्यूब रूट आ रहा हो, तो उसको कन्वर्ट करना है पावर में और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में? dp ओवर dt। जी बताएं क्या लिखूं? 1/2 जी 1/2 पावर साइड पे आ गई, पावर साइड पे आ गई। इस फंक्शन की एक पावर को एक कम कर देंगे, -1/2 -1/2 हो जाएगा। चलें उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। ये 1/2 -1 क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2 और पावर के बगैर फंक्शन के डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो d by dx नहीं लिखना, ये याद रखें। जो आपका वेरिएबल ये चल रहा होगा वो लिखना आपने, d by dt ऑफ 3 माइनस टी। ये बन जाएगा 1/2। अब एक और चीज जरा ज़हन में रखें कि ये देखें, ये पावर आ रही है नेगेटिव -1/2, आपने इसको पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 ओवर में, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 1 ओवर 3 माइनस टी रेज टू पावर 1/2। अच्छा जी, अब बताएं मुझे इसका डेरिवेटिव 3 माइनस टी का। 3 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव 1। तो बताएं कि पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बना? -1। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। 0 - 1 इज -1, तो डेरिवेटिव बना -1। This -1 will be multiplied with this one and this one, तो जो मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर बनेगा वो बनेगा -1 ओवर, इनको भी कंबाइन करते हैं डिनोमिनेटर्स में 2, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 3 माइनस टी। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 2 × 3 माइनस टी का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, एक तो ये क्वेश्चन क्लियर कर लें। उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस होनी है अच्छी खासी, बाकी क्वेश्चंस भी ठीक है। इनमें से एक आध मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ। 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 इज x² sin 4x। क्वेश्चन 25 इज y is equal to x² sin 4x, और साथ है इसके प्लस x cos की पावर -2x प्लस x cos की पावर -2x। बेसिकली तो ये दो क्वेश्चंस हैं अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इनको आपने एज अ डबल क्वेश्चन ट्रीट करना है जी। तो क्या करना चाहिए हमें dy by dx के लिए? जी एनीवन? x² जी, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन क्या होगा? हाँ जी, x² का अलग और sin 4x अलग, इन दोनों का अलग डेरिवेटिव निकलेगा। कोई और चीज इनमें आती हो? x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करते हैं हम? ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो सर तो क्या करना प्रोडक्ट चाहिए रूल हमें? लगेगा। एग्जैक्टली, इन दोनों पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहला फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, दूसरे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, d by dx ऑफ साइन की पावर 4x
प्लस दूसरा फंक्शन Second एज इट इज, derivative ठीक है, और साइन की first पावर का 4x derivative और फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा साइन की पावर 4x ऐसे ही आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ अभी तक डेरिवेटिव आया है इस फंक्शन का, ये मैंने रेड से मार्क किया, ये ठीक है। अभी तक हमने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिखा है। अब चलते हैं आगे, प्लस साइन बीच में है। अब बात आती है इस वाले फंक्शन की, x cos की पावर माइनस 2x, इसके साथ क्या करेंगे? तो ये भी प्रोडक्ट रूल ये भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वही करना है आपने, पहला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos की पावर माइनस 2x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज cos की पावर माइनस 2x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज x। ठीक है जी, क्लियर है सबको? तो यस सर। पहले आपने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव किया, उसके बाद आपने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव किया, बाय चांस दोनों पर लगता है प्रोडक्ट रूल और हमने इस फॉर्म में लिखा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज जस्ट नाउ द मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वायर, जी बताएं मुझे साइन की पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर cos 4x। नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। नहीं जब भी नहीं कभी सॉरी, हाँ, जब भी कभी पावर नजर आए साइन कॉस टेंजेंट पे तो क्या यूज करना है? सर 4 sin 4 पहले। 3x एग्जैक्टली बिल्कुल, पावर रूल यूज करना है, पावर रूल sir. यूज करना है, ठीक है। पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम किया। ये जो मैं अल्फाज बोलता हूँ ये सिर्फ आप इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम किया, और क्या करना है? पावर के बगैर डेरिवेटिव से Multiply मल्टीप्लाई करना है। तो किसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा मैं? जिस फंक्शन पर पावर आ रही है। किस पे पावर आ रही है? साइन। sin x साइन एक्स पे। ये बनेगा, ठीक है जी। तो ये मैंने डेरिवेटिव अभी सिर्फ ये लिखा है यहाँ पे। अब आती है बात इस एक्सप्रेशन की, प्लस साइन sin की पावर 4x 4x as it is एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x 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 हो जाएगा, इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ गई इस फंक्शन की, इसके लिए x एज इट इज है और डेरिवेटिव करना है किसका? cos की पावर माइनस 2x का। कैसे करेंगे? -2 -2 sin एग्जैक्टली, -3 to the पावर power साइड पे, पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम करेंगे। व्हाट इज माइनस 2 माइनस 1? इट इज -3 min माइनस -3 3, और पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई विद डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? जिसका 1 cos बन। cos सर x अगर हम डायरेक्ट 1 लिख दें तो कोई इशू तो नहीं होता? शेरोज कहाँ पे बनाना है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 हाँ, सॉरी। वो तो 1 नहीं आ रहा। आप मुझे पता है आपके नहीं जिन में ये एंगल आ रहा है कि ये एक्स है, यही कह रहे हो ना? यस सर सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, तभी आपको एक दो क्वेश्चन में क्लियर करवा रहा हूँ कि बेसिकली ऐसे होता है। पहले पावर रूल, फिर पावर के बगैर फंक्शन का। जो चीज भूल जाती है वो ये है कि ये करना था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी करना था, ठीक है, तो ये नहीं भूलना। और उसके बाद आ गया जी प्लस कॉस की पावर माइनस 2x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1 1 इज 1, ठीक है जी। और अब इसको हम कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन को। ये बनेगा 4x स्क्वायर साइन क्यूब x, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x? cos x cos x. Next function is this one. This is 2x sine की power 4x, 2x sine raised to power 4x, and then we have this function which is minus 2x cos raised to power minus 3x. What is the derivative of cos? sin x Is minus sign, Shiroz, minus sin। minus sign माइनस को मिस नहीं करना, प्लस cos की पावर माइनस 2x। अब आप सिर्फ इसको, ये बाकी सब एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्योंकि और मजीद इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही सिवाय इसके कि बल्कि कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सरसाइज पे नज़र डालूंगा, अगर कोई क्वेश्चन मेरे करवाने वाला है
otherwise I will give you questions for practice. सर एक ठीक है। बात पूछनी है जी जी पूछें। सर, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है सर। आपने जो असाइनमेंट दी है उसके अंदर अगर फॉर इंस्टेंस 2 या 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल ले लें, नहीं किए हुए, मतलब नहीं आते तो उनको सॉल्व नहीं किया हुआ, तो उसके कितने अप्रोक्सीमेटली मार्क्स डिडक्ट होंगे? आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं 50 और उनके Yes. मार्क्स हैं 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं। Oh. ठीक है। और मैं आमतौर पे जो अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स देता हूँ, यानी वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। ये मैं आपको पहले बड़ा क्लियर कर दूँ। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आपने किसी चीज़ को अटेम्प्ट किया तो वो हर सूरत में ठीक ही होनी चाहिए। आप लोगों की मुझे कोशिश नज़र आनी चाहिए। आप उसको अटेम्प्ट करें, रफ में अटेम्प्ट करके नहीं समझ आ रही उसको ग्रुप में शेयर करें। अभी तक बॉयज़ के ग्रुप में मुझे कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, तो आपको प्रॉब्लम कोई आती है उसको आप तस्वीर वहीं पे उतारें। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सपोज इसी एक्सरसाइज का है, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे करना है, तो आप उसको ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, उधर ही उसकी तस्वीर उतारें, ग्रुप में शेयर कर दें कि ये जो भी फ्री है मुझे बता दे। तो अपने इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करें। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसमें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हमने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो कि हमने क्लास के दौरान छोड़ दी हो और आपको मैंने जस्ट लाइक अननोन असाइनमेंट दे दी हो कि भाई अब आप ये खुद करें। तो जो कुछ भी है इट्स लाइक कि आप टॉपिक्स पढ़ें, लेक्चर सुने और आपको वो समझ आनी चाहिए उस चीज़ की। Yes, sir. ठीक है, और क्वेश्चंस ठीक है, मैं आपको अभी क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ। ये मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन 41 3.6 से। क्वेश्चन 19 से 64 तक आपने प्रैक्टिस करनी है जनरलाइज्ड पावर रूल की, और साइन कॉस टेंजेंट, उनकी रेसिप्रोकल फंक्शंस, उनकी पावर्स, उनके एंगल्स चेंज होंगे और इस चीज़ की। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 59 से या 64 तक के, इस पर लिखा हुआ है वाई डबल प्राइम, इसका मतलब आपने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। और कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिनमें 65 से 70 तक जिनमें लिखा हुआ है एफ ऑफ जी और उसके ऊपर प्राइम है। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन। तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में या 1 में किया था, कंपोजिट फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है और फिर उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी। तो पहले आप फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये मैं सिर्फ यहाँ पे आपको लिख देता हूँ और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस एक्सप्रेशन का मतलब है यू हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले आपने ये फंक्शन फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी, और फिर उसके बाद आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है जी।